नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट में न्यूमेरिकल को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यह क्वेश्चन कहता क्या है। यह टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं जिसपे इसका नाम है इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर में किस तरीके से कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू करती है और किस तरीके से पैसे मंगाती है, इसी से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस बुक से हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस बुक का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, निगमीय लेखांकन, और इसको लिखा है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल जी ने और डॉक्टर के.एल. गुप्ता जी ने। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी को क्वेश्चन दिखाई देगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो भी आंसर है मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूंगा। कहा गया है ए लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. The amount on these shares were payable as 2 rupees on application, 3 rupees on allotment and 5 rupees on first and final call. All the amounts were duly received, but Raju, who hold 500 equity shares, did not pay allotment and first and final call amounts on these shares, and Sakshi, who hold 300 equity shares, did not pay first and final call account. Pass necessary general entries in the books of A Limited. अब यहाँ पर जो यह पूरी की पूरी रामगाथा है इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, उसने क्या किया हुआ है, 40,000 इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है, जिसमें से एक शेयर का दाम 10 रुपये है। ठीक है, आगे कहा गया है जिसमें से जब पैसे आएंगे तो उसमें एप्लीकेशन पे हमारे पास 2 रुपये आ रहे हैं, अलॉटमेंट में हमारे पास 3 रुपये आ रहे हैं और हमारे पास फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 5 रुपये आ रहे हैं। तो 2 और 3 5 और 5 10, यानी जो भी कंपनी पैसे मंगा रही है 40,000 शेयर्स पे, उसमें से जो 10 रुपये हैं उस 10 रुपये में से 2 रुपये एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और आगे चल के 3 रुपये के हिसाब से आते हैं पैसे अलॉटमेंट पे और आगे 5 रुपये के हिसाब से हमारे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसे आ जाते हैं। जिसमें से जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं, एप्लीकेशन का तो आ जाता है, लेकिन जब हम लोग अलॉटमेंट पैसा मंगाते हैं तो उस समय एक आदमी है जिसका नाम है राजू, उसने क्या किया, 500 शेयर्स पे अपने पैसे नहीं दिए 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और आगे हम लोग जब फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जाते हैं इसमें से कुल 800 शेयर पे पैसे नहीं आते हैं, जिसमें से जो राजू है वह 500 शेयर होल्ड करता है और जो शशि हैं 300 शेयर होल्ड करती हैं 5 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर जो पैसे नहीं आते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन अरियर, यानी CIA। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे एप्लीकेशन के पैसे को मंगाएंगे और हम लोग एंट्री कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे को मंगा लेंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें कैसे कैसे पैसे आए हैं, 2 रुपये के हिसाब से 40,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 40,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 80,000। ठीक है, तो हमारे पास 80,000 रुपये पूरे आ गए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, हमारे पास जो भी एप्लीकेशन का पैसा था वो क्या हुआ, रिसीव्ड हो गया 2 रुपये के हिसाब से 40,000 शेयर्स पे। ओके, आगे चलते हैं। अगली एंट्री हो जाएगी हमारे पास जो भी एप्लीकेशन का पैसा होता है हम लोग
एप्लीकेशन की एंट्री में इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। हमारा हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम पैसा मेरे पास है, इसको हमने क्या कर दिया, अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, कर देंगे, यहाँ पे नरेशन बना देंगे हम लोग, क्योंकि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन का काम कर दिया कि हमारे पास एप्लीकेशन के पैसे आ गए और इस एप्लीकेशन के पैसे को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में आप लोग देखेंगे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जाएंगे दूसरे पर, तो हमारे पास अलॉटमेंट की बात आती है। अलॉटमेंट को मैंने पहले बताया था कि जब हम लोग अलॉटमेंट पे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैसे को ड्यू कर देते हैं। कंपनी अपने पास जब अकाउंटिंग करती है तो एंट्री में ये कहती है कि देखो मैंने तुमसे अलॉटमेंट पे 3 रुपये के हिसाब से 40 शेयर्स पे पैसे मंगाए हैं, तो तुम मुझे पैसे दो। तो जब कंपनी पैसे मांगती है तो उस एंट्री को हम लोग कहते हैं ड्यू करना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब ड्यू की एंट्री कर देंगे। तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी अगली इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट हम लोग ड्यू कितने करेंगे, 3 रुपये के हिसाब से। आप लोग देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे 40 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 1,20,000 रुपये। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब इसके फॉर्मेट में पर्टिकुलर के साथ अमाउंट का कॉलम रखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सिंबल बना होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास हो गया 1,20,000 हो गया, और हम लोग क्या किया, शेयर कैपिटल हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे 1,20,000 ही। ठीक है, जब नरेशन बनाएंगे तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको ड्यू किया हुआ है, तो हमारा नरेशन बनेगा बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट टू पेज 3 ईच। ठीक है ना, हमने पूरा नरेशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने मंगाया 3 रुपये के हिसाब से, तो सभी लोगों ने पैसे नहीं दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है राजू, उसने 500 शेयर्स पे, जिसके पास 500 शेयर थे, राजू है, राजू के पास 500 शेयर थे, राजू ने 500 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से पैसे दिए ही नहीं। अब यहाँ पर जब राजू ने 500 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे ना भाई, यहाँ पर जितने पैसे हमें आएंगे उसको हम लोग रिसीव कर देंगे, और जो पैसे हमारे पास नहीं आए हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉल्स इन अरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, हमारी एंट्री बन जाएगी, जो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, हमारे पास आ गया कितने पर, 40,000 था, हमारे पास 500 नहीं आया,
हो गया हमारे पास 39,500 के हिसाब से 3 रुपये पे। और हमारे पास आ गया कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कितने के हिसाब से आप लोग देखेंगे 500 शेयर्स पे, ये शेयर्स है इनटू 3 के हिसाब से। ये हमारे पास हो जाएगा 1,18,500 और ये हमारे पास हो जाएगा 1,500। ठीक है, अब हमारे पास अगली एंट्री बन जाएगी 2। क्या था हमारे पास पैसा है अलॉटमेंट का, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने का था बाबू, 1,20,000 का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका बनाएंगे नरेशन। तो हमें क्या करना होता है, जब हम लोग बनाते हैं नरेशन तो हमारे साथ जो हमने एंट्री की हुई है और एंट्री में क्या क्या हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे नरेशन में दर्शा देते हैं, बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोग देखेंगे कैसे होगा। बीइंग, यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर्स। हमारे पास जो भी अलॉटमेंट मनी थी वो रिसीव हो गई, पूरा रिसीव ना हो करके, क्योंकि हमारे पास 500 शेयर के पैसे नहीं आए। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। तो हमारे पास 500 शेयर्स पे पैसे नहीं आए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमने क्या किया कि पहले हमने एप्लीकेशन की एंट्री कर दी, फिर हमने क्या किया, अलॉटमेंट की एंट्री करी। अलॉटमेंट में हमारे पास जो पैसा नहीं आया, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है 500 शेयर्स पे, उसकी एंट्री यहाँ पे करी और हमने यहाँ पे लिखा इसको डेबिट करते हुए कॉल्स इन अरियर्स। जब कोई भी कंपनी एंट्री करती है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शेयर होल्डर्स का नाम नहीं लिखती है। ये बात आप लोग समझेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर्स था, शेयर होल्डर्स का नाम है राजू का नाम नहीं लिख करके हमने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया है जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। हम लोग जो भी शेयर होल्डर्स होता है उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर देंगे। अब आप लोग क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं आगे बात करता हूँ अपनी तीसरी और अंतिम एंट्री की। अब हम बात करते हैं अपनी अगली एंट्री की, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास अगली एंट्री आती है जो हमारे पास होगा, हाँ, फर्स्ट और फाइनल कॉल। क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोग एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कहाँ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे इसको ना, तो हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट इसको ड्यू कर देंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारे पास कितने से हम पैसा मंगा रहे हैं, 5 रुपये के हिसाब से हम लोग मंगा रहे हैं 40,000 शेयर्स पे। आप लोग देखेंगे 40,000 शेयर्स पे हम लोग ड्यू करेंगे 5 के हिसाब से, हो जाएगा हमारे पास 5 4 या 20, 2 लाख रुपए। ठीक है ना, 2 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्यू कर दिया। ठीक है, हम लोग करेंगे अब नरेशन ड्यू का। बहुत आसान है, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी
ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹5 ईच। मैं पूरा नरेशन लिख देता हूँ कि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। और हम लोग जब आगे जाएंगे ना भाई साहब, तो देखिएगा कि हमने तो ड्यू कर दिया, कंपनी ने क्या किया, हम लोग कंपनी के अकाउंटेंट हैं ना, तो हमने कंपनी की तरफ से जब पैसा ड्यू कर दिया कि भाई अब तुम क्या करो ना, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसे लाओ, तो 2 लोगों ने इग्नोर कर दिया, है ना, हम तुमको पैसे देंगे। अभी राजू कहता है अब तुमने मुझे देखा नहीं, मैंने अभी तुम्हें अलॉटमेंट पे भी छकाया हुआ है, मैंने तुम्हें अलॉटमेंट पे भी पैसा नहीं दिया हुआ है, और तुम कैसे ये समझ सकते हो यार कि मैं तुम्हें फाइनल कॉल पे पैसे दूंगा। तो उसने फाइनल कॉल पे पैसे नहीं दिए 500 शेयर्स पे, और उसकी सखी है यहाँ पर शशि जी, शशि जी ने भी क्या किया 300 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए। तो पूरा मिला करके यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 800 शेयर्स पे पैसे नहीं आए हमारे पास 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाता है आगे, हम लोग आगे एंट्री करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया पैसा लाओ, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास जितना पैसा आएगा, हमें जितना मिला उतने की हम लोग एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया भाई साहब, हमने यहाँ पे 40,000 शेयर्स मंगाया था, 40,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए ड्यू किया था कि भाई साहब हमें पैसे दो, लेकिन इन लोगों ने क्या किया 800 शेयर्स से पैसे दिए ही नहीं। तो हमारे पास बैंक में कितने पैसे आएंगे, देखिएगा हमारे पास 40,000 शेयर्स थे, लेकिन इन लोगों ने 800 से पैसे नहीं दिए, तो हमारे पास कितने आ गए 39,200 शेयर पे पैसे हमारे पास आ गए, कितने के 5 रुपये के हिसाब से, तो कितने आ गए 1,96,000 रुपये, ठीक है। अब जब हमारे पास इतने पैसे आ गए, तो हमारे पास 800 शेयर्स पे पैसे नहीं आए ना 5 रुपये के हिसाब से, तो हो जाएगा हमारे पास कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने पे 800 पे पैसा दिया ही नहीं लोगों ने, निकल गए। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 4,000 रुपये। 2 क्या हमने किया हुआ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल किया हुआ है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से किया हुआ था हमने ड्यू 2 लाख से, ठीक है। हमारे पास ये एंट्री खत्म हो चुकी है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका निरसन कर देता हूँ। बीइंग इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received except on 800 शेयर्स पे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा था भाई साहब देखिए लोग, 500 शेयर्स ऑफ राजू एंड 300 शेयर्स ऑफ शशि। तो इन लोगों ने इस तरीके से पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने अपने बुक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया, जिस पे आधारित जो भी हमारे पास जनरल एंट्री थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग आने वाले टाइम में जरूर करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके आगे के यानी क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे कि वह क्या कहता है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।